हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वैकेंसी जो आई है हमारे इंडियन एयरफोर्स से, और सभी इंडियन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है वैकेंसी, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन गोरखा, जो एक नेपाल का पार्ट है, एंड मेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द आईएएफ एज अ एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर अ एयरमैन इनटेक 02/2026 से हमारी वैकेंसी आई, जिसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 11 जुलाई को आपका आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, और उसका लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब एग्ज़ाम डेट की बात भी हो रखी है। यहाँ पे 25 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होगा। और अब देखते हैं इसमें इंडियन एयरफोर्स, इसमें क्या है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। मैंने पहले ही बता दिया है, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर ऑल स्टेट्स, मतलब इंडिया के जो भी स्टेट्स है कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एग्ज़ाम होगा आपका 25 सितंबर को एग्ज़ाम होगा एज ए ग्रुप बाय मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की तरफ से। Application is required to be filled by online by the candidates, and detailed instruction to fill up the same are available at the www.airmanselection.cdac.in। इसमें ये जो लिंक दिया हुआ है, जो साइट दिया हुआ है, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वो स्टार्ट होगा 11 जुलाई से। The examination is valid for airman intake 02/2026. Online registration shall commence at मतलब जो टाइमिंग दिया हुआ है 1100 आवर्स, मीन्स आपको 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर द अर्लियर अपॉर्चुनिटी एज नो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विल बी अकमेंडेड। मीन्स आप सोच रहे हैं कि अपना फॉर्म भर लेंगे 31 जुलाई को भर लेंगे, या फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं होगी। इसमें क्लियर नोट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो डेट है फॉर्म की, जो ये एक्सटेंड नहीं होगी। आपको टाइम पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अब देखो मैरिटल स्टेटस बताया हुआ है कि देखो क्या होना चाहिए, जो 10+2 तो आपका होना ही चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी अनमेरिड और बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2005 टू 2 जुलाई 2009। ये एक आपके क्या है क्राइटेरिया है। अगर आप अनमेरिड हैं और इन बिटवीन आपका बर्थ हो रखा है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक है जो मेरिट कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच 2 जुलाई 2002 से लेकर 2005 के बिटवीन आपका बर्थ होना चाहिए। ओके, ये था हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला इश्यू। अब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसमें आपका देख लो, इसमें दिया हुआ है जो कैंडिडेट्स विथ 10+2 इंटरमीडिएट एंड वोकेशनल कोर्स 24 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट 24 साल के आप कैंडिडेट होना चाहिए, जिसमें होल्डिंग डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी मीन्स बी फार्म या फिर डी फार्म आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट एंड यूनिट क्या मीन्स यूनिट टेरिटरी विद 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में और इंग्लिश में। और शायद ये डिप्लोमा और जो बी फार्म है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। शुड हैव पास हाँ 12 में तो आपको 50% होना चाहिए। और जो जिसके पास डिप्लोमा है और बी फार्म है, उसमें भी आपके देखो लिखा हुआ है 50% ऑफ मार्क्स, इधर लिखा हुआ देखो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल। को भी मैंने बोला ना, सारे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने अपने स्टेट्स का क्या होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या रहेगा, मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट, चेस्ट, हियरिंग और डेंटल, और आपका जनरल हेल्थ क्या क्या है वो अपने हिसाब से आपके पढ़ लेना, इतना सब होना चाहिए, आपकी हाइट वगैरह। और
जेंडर, जेंडर भी देख लेना क्या है, एनी कैंडिडेट फाउंड एनी प्रोडोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ अपोजिट जेंडर, तो ये सब मतलब इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छे से देख लेना। हाइट और विजुअल स्टैंडर्ड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्मी की वैकेंसी है। तो देखो इसमें 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, रेफ्रेक्टिक एरर होना चाहिए +-3.50 इतना होना चाहिए, और विजुअल में देखो 636 ईच आई और करेक्टेबल 6/6 ईच आई होना चाहिए, और कलर विजन CP सेकेंड होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन नॉट older than 1 month, जो आपकी एक्सपेक्टेशन जो करेक्ट रीजन, ये सब देख लेना। आपके आई से रिलेटेड कैंडिडेट हैव हिस्ट्री ऑफ लेसिक PR के विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सब। अब जो आप नार्कोटिक ड्रग्स ले रहे हो तो ये भी नहीं होने चाहिए। जीरो टॉलरेंसी पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एडिक्टेड हो, वो सब चीज़ भी नहीं चलेगा इसमें। और सिक कैंडिडेट वालों के लिए कुछ अलग ही क्या मतलब है कि वो अपने हेयर वगैरह रख सकते हैं, ये सब चीज़। लेकिन जो सिक नहीं है उनको तो अपने हेयर अच्छे से, वो आर्मी कट में होता है वो कटवाना पड़ेगा। और बॉडी टैटू आपके पास है तो वो परमिटेड नहीं है, क्योंकि परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउ नहीं होते हैं आर्मी की वैकेंसी में। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सब दिया हुआ है। और आपकी देखो फिजिकल फिटनेस होगा, फिजिकल फिटनेस वाला भी टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें आप कितना रन करना है आपको देख लो, 1.6 किलोमीटर रन करना है, कितने टाइम में, 7 मिनट्स और 30 सेकेंड पे आपका रनिंग होगा। फिर जो फिजिकल फिटनेस में जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें 10 पुशअप, 10 सीटअप्स और 20 स्क्वाट्स करना होगा, वो भी 1 मिनट में। और ये जो तीनों जो टेस्ट हैं वो क्या होगा, 10 मिनट के ब्रेक में आपको ये सारे आपके वहाँ पे देना होगा आपको, रनिंग, पुशअप, सीटअप्स एंड स्क्वाट्स। देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो आपके ट्रेनिंग वगैरह होगा तो फिर उधर ही आपको रहना पड़ेगा। और ये भी है कि जो कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और अनमेरिड जो कैंडिडेट है वो शादी करना चाहते हैं वो शादी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आपके ट्रेनिंग टाइम में। और आपको पे अलाउंस मिल जाएगा। हाँ, ये सब है। और अब देखते हैं हमारे एग्ज़ाम कैसे होगा, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। फेज़ फर्स्ट में क्या हो जाए, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपके देखो जो आपकी ईमेल आईडी पे 48 टू 70 और 72 आवर्स में आपको क्या मिल जाएगा, अपना हॉल टिकट मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड आपको और टेक ए कलर प्रिंट आउट एंड कैरी द सेम एग्जामिनेशन सेंटर। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको कलर प्रिंट आउट लेकर वहाँ पे जाना है, ठीक है। और ब्लू और ब्लैक पेन आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए अलोंग विद द फेज़ 1 टेस्टिंग, ठीक है। आपका आधार कार्ड तो हर जगह कंपलसरी है, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, जहाँ भी जाओ आधार कार्ड हमेशा साथ रखना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट रागा 45 मिनट्स का होगा। इसमें इंग्लिश सेल कंप्रेस इंग्लिश एज पर द 10+2 CBSE सिलेबस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन 1 मार्क मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए, 0 मार्क्स मिलेगा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। और आपने अटेम्प्ट तो कर लिया लेकिन आंसर रॉन्ग है तो आपका 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। इस हिसाब के आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं जो अगर आप उसमें आप सेलेक्ट हो गए तो फेज़ 2 में आप एंटर अपने आप कर पाओगे। उसमें क्या होगा, उसमें भी आपके पास न्यू एडमिट कार्ड आएगा, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, कलर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। करंट कलर प्रिंट आउट फॉर आउट ऑफ फेज सेकेंड एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम डाउनलोड ऑल ऑन completion ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक ये सब होना चाहिए। 8 कॉपीज ऑफ एन अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। कितनी कॉपीज देख लो, 8 कॉपीज, सारे पढ़ के जाना। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होना चाहिए। ओरिजिनल तो है ही और आपके पास फोटोकॉपी निकाल के उसमें सेल्फ अटेस्टेड हो
जितनी भी 5 मार्क्सिट है वगैरह सभी लेके जाना, उसकी जेरोक्स लेके जाना, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। हाँ, एंड मैंने सब बता दिया, ये सब तो चाहिए। और देख लेना, बॉडी टैटूज नहीं अलाउ नहीं है, वो सब तो है ही, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस होगा, वो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट मैंने बता दिया है, ये सब होगा। रन पुशअप सिटअप स्क्वाट्स एंड कुछ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फिजिकल फिटनेस में ही आते हैं। फिर ये सब पार होने के बाद आप फेज 3 में जाओगे, जहाँ पे आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके देखो ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, ये कुछ शुगर फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल टेस्ट वगैरह ये सब चेक करेंगे। रेडियोग्राफ चेस्ट ईसीजी वगैरह सब करेंगे। ये आप सबसे लास्ट इधर पहुंच गए ना तो बल्ले बल्ले आपके जीवन, आप तो क्या है कि गंगा नहा लोगे, जॉब लग गई तो। ये सब देख लेना, ठीक है। ये है फेज 3 का, ये सारा मेडिकल है, वो सब अपने आप करेंगे। फिर हाउ टू अप्लाई 11 जुलाई से आपका वैसे भी अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर पाओगे आप। तो कैंडिडेट्स आर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो बताया हुआ है इस पे मैं आपको वैसे अपडेट दे दूंगी कि भाई आज इस साइट पे आप जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 जुलाई को मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर बी अपलोडेड एप्लीकेबल बाय द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट। 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, और जो आपके डी फार्म बी फार्म है उसकी भी मार्कशीट आपकी उसमें अपलोड हो जाएगी। हाँ, बी फार्म डी फार्म तो होना ही चाहिए आपके पास। देख लो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, सिग्नेचर का इमेज, ये तो जिनका साइज होना चाहिए 10 KB to 100 KB, और पेरेंट और मदर गार्जियन इमेज इज बिलो इफ यू आर 18 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन। ये चलो ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन फी 550 रुपये लगेगी, ये सब है। अगर आप इसमें निकल गए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, हम आपको ज़रूर बधाई दे देंगे। और ये है आपके हमारे इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी। और इसका जब सिलेबस का मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर मैं शॉर्ट्स बना दूंगी आपके इसका सिलेबस का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।